नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं। आज हम जो है उनके भेदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया समास क्या होता है। तो समास होता है शब्दों का मेल, यानी जहाँ शब्द मिलते हैं उसको हम समास के नाम से जानते हैं। फिर हमने चर्चा की पिछले वीडियो में कि समास कितने तरीके का होता है। तो समास जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था समास जो हिंदी में वो मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से थे उनमें पहला था अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया 2 तरीके से होता है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। व्यधिकरण अलग अलग विभक्तियों में होता है और समानाधिकरण में आपके 2 भेद बताए थे, जिसमें एक पहला था कर्मधारय समास और दूसरा था द्विगु समास। क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास को हिंदी में मुख्य समास के अंतर्गत लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास जहाँ पद विशेषण विशेषीय उपमान उपमेय हो, और द्विगु समास जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। तीसरा जो मुख्य समास था वो था द्वंद्व समास, जहाँ प्रत्येक पद प्रधान, और चौथा बताया था मैंने आपको बहुब्रीहि समास जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है। तो आज हम उसमें से पहला जो है सबसे पहला उस समास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला समास है आपके अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अव्ययी भाव। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय जो है वो संस्कृत में होते हैं, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्दों के नाम से जानते हैं। अव्यय क्या होते हैं कि वह शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में कभी बदलते नहीं, उनको संस्कृत में अव्यय पदों के नाम से हम जानते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। इस समास की पहले तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जहां समास में पहला पद प्रधान होता है, जहां समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। जहां समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब मैं पहले पद के प्रधानता की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो पहला पद इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको आगे कि पहला पद इसमें अव्यय या उपसर्ग से बना होता है। यानी सीधे सीधे अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या है, पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। और अव्ययीभाव समास में पहला पद यहाँ पर आपके अव्यय होगा संस्कृत का, या संस्कृत से बनने वाले या हिंदी से बनने वाले जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग से बना आपके कोई भी पद हो सकता है। तो ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। जैसे अब वैसे तो अव्ययीभाव समास आपके बहुत अलग अलग उपसर्ग है जो उनके माध्यम से होता है, या बहुत 2-3 ऐसे आपके अव्यय पद होते हैं जिनके माध्यम से इसको हम करते हैं। लेकिन मोस्टली आपके जो है ना अव्ययीभाव समास है वो पहला पद जो है उपसर्गों से बनने वाला होता है। तो हमने सबसे पहले लिखा, देखो एक पद लिखा मैंने उपकृष्णम। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी आपको साथ में बता देते चलो। तो हिंदी में हो जाएगा ये उपकृष्ण। ठीक है, संस्कृत में मैंने पीछे, क्योंकि इसका समझ पद जो है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, तो मैंने डाल दिया है उपकृष्णम। अब उप उपसर्ग में होगा ना, ये हिंदी में और संस्कृत में दोनों होता है, और उप उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो उप उपसर्ग आपका दिखाता है सामीप्य अर्थ। उप उपसर्ग किस में अर्थ होता है? सामीप्य दिखाता है, सामीप्य का अर्थ होता है समीपता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समीपता, यानी पास में, किसी चीज के पास होना। तो जैसे चश्मे के लिए संस्कृत में पद होता है उपनेत्रम। उपनेत्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि चश्मा जो है वो आपके आंखों के पास रहता है। तो जो उपकृष्णम पद है उसका अगर आप हिंदी में विग्रह करोगे तो वो हो जाएगा उपकृष्ण क्या? तो हो जाएगा कृष्ण के पास। क्या हो जाएगा? कृष्ण के पास। तो देखिए हमने इस अव्ययीभाव समास की परिभाषा में क्या लिखा है कि यहाँ पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो पहला पद आपका यहाँ पे क्या है? उप आपके पहला पद है, और पहला पद उप उपसर्ग है, तो इसमें आपके किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति जुड़ेगी नहीं, क्योंकि ये पद प्रधान है। तो जो बाद वाला पद है आपके कृष्ण, तो कृष्ण सबके साथ हमने विभक्ति जोड़ी है क्या? के। अब ये के जो है वो कारकों में किस कारक की पहचान होती है? तो हमने देखा संबंध कारक। ठीक है, कौन सा कारक देखा? संबंध। तो संबंध कारक की पहचान होती है का, के,
की, तो का के की जहाँ होगा वहां आप संस्कृत के हिसाब से जब इसकी विग्रह करेंगे तो ये संबंध कारक के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो आप करते हैं षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का जब आप प्रयोग करेंगे तो कृष्ण के, ठीक है, तो कृष्ण जो है वो आपके अकारांत पुल्लिंग पद, तो जो अकारांत पुल्लिंग पद है उसके रूप होते हैं बिल्कुल राम के समान। तो राम शब्द षष्ठी का एकवचन होता है आपका क्या, तो वो होता है आपका रामस्य, ठीक है, रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी। तो अब कृष्ण के पद बनाना है, तो कृष्ण के, तो इस पद को हम लिखेंगे षष्ठी में, तो जैसे राम से और रामस्य, उसी तरह कृष्ण से क्या हो जाएगा, तो कृष्ण से हो जाएगा आपके कृष्णस्य, और बाद में लिख दिया जाएगा एक पद जो होगा समीपम। तो ये इसका ऊपर वाला जो है वो आपके संस्कृत के हिसाब से इसका विग्रह हो गया है, और नीचे वाला जो पद है वो आपके हिंदी के हिसाब से हो गया, क्योंकि पहला पद उपसर्ग है, और पहला पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो, वो किसके अंतर्गत आता है, वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखिए, मैंने लिखा उपगंगम, इसका समस्त पद मैंने आपको बताया, इसका जो समस्त पद है वो संस्कृत के अकॉर्डिंग नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। ठीक है, तो उपगंगम पद में ना आपके दो शब्द, एक उप और एक गंगा। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या, इसी को लिख दिया मैंने उपगंगा हिंदी में। उपगंगा का हिंदी में अर्थ क्या हो गया, तो हो गया गंगा के पास। क्या हो गया इसका हिंदी में अर्थ, गंगा के पास। तो जैसे इसमें समीपम लिखा है, बिल्कुल संस्कृत विग्रह करते समय आप इसमें भी क्या लिखोगे, तो इसमें भी लिखोगे आप समीपम। अब जैसे पहला पद था कृष्ण, अब ये पद है गंगा, तो जो गंगा पद है वो गंगा है आपके आकारांत स्त्रीलिंग पद। कैसा पद है, आकारांत स्त्रीलिंग पद है। तो आकारांत स्त्रीलिंग पद है, तो इसके जो रूप बनेंगे आपके, वो चलेंगे किसके समान, तो वो चलेंगे रमा के समान। तो रमा शब्द आपके षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है वो होता है आपके रमायाह। क्या होता है, रमायाह। तो इसका रमायाह शब्द का फिर से क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा रमा के। उसी तरह गंगा शब्द को हम षष्ठी विभक्ति में एक वचन में लिखेंगे, क्या जाएगा, तो हो जाएगा गंगायाह। फिर गंगायाह के बाद क्या लिख दिया, समीपम, तो ये हो गया आपके गंगा के पास। ठीक है, उपगंगम ये संस्कृत के अनुसार हो गया आपके। ठीक है, और जब मैंने इसको लिखा उपगंगा यानी गंगा के पास, तो जो उपसर्ग के शब्द में आता है, सामीप्य यानी समीपता अर्थ में आता है। ठीक है, तो समीपता अर्थ दिखाने के लिए हिंदी का शब्द हो गया पास, और समीपम हो गया आपके इसके लिए संस्कृत पद। ठीक है मित्रों, तो ये तो हो गया आपके उप उपसर्ग से बनने वाले पद। उसके बाद आप देखें, ठीक है, दूसरा जो उपसर्ग है वो मैंने लिया इसके लिए। ठीक है, तो दूसरा उपसर्ग हो गया है अनु। तो अनु उपसर्ग से बनने वाला पद लिखा मैंने अनुरथम। ठीक है, अब अनु उपसर्ग होता है वो आपके, ठीक है, संस्कृत के अकॉर्डिंग अनु उपसर्ग जो है उसका दो अर्थों में अर्थ बनता है। एक तो होता है अनु पश्चात अर्थ में, और एक होता है, ठीक है, योग्यता अर्थ में। ठीक है, तो ये अनु उपसर्ग जो है ना वो दो अर्थों में होता है, एक तो पश्चात अर्थ में और एक योग्यता अर्थ में। लेकिन जब इसको मैंने अनुरथम लिखा है, तो अनुरथम ये किसके लिए अर्थ में भी आ रहा है, पश्चात अर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, तो मैंने लिख दिया अनुरथ। तो अनुरथ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा रथ के। फिर से आ रहा है षष्ठी विभक्ति में, तो रथ के पश्चात, तो हिंदी में इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रथ के पश्चात या बाद। ठीक है, रथ के पश्चात या रथ के बाद। तो इसमें भी आपको देखो के आ रहा है, तो के आ रहा है, फिर से कौन सी विभक्ति में हो जाएगा, ये के आने के कारण ये षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। तो जो बाद वाला पद है, क्योंकि उत्तर पद तो प्रधान होता है, उत्तर पद में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेंगे नहीं हम, क्योंकि अव्ययभाव समास में पहला पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। तो आप पहले पद में कोई विभक्ति जोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जिस अर्थ में हो रहा है उपसर्ग उसको हमने लिख दिया है, और जो बाद वाला पद है तो ये के आने के कारण क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम क्या, तो राम के समान रूप होने के कारण क्या हो जाएगा, रथस्य, और बाद में क्या लिख दिया हमने, पश्चात। तो जब रथ से पश्चात हमने पद लिखा तो इसका क्या हो गया, रथ के पश्चात। ठीक है, फिर अनुपसर्ग का एक और उदाहरण हम कर लेते हैं। तो अनुपसर्ग का एक उदाहरण और लिखा मैंने, अनुविष्णु। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो समस्त पद है संस्कृत के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो इसको हिंदी में लिखा हमने, क्या हो गया ये, अनु विष्णु। तो अनु विष्णु शब्द का हिंदी में विग्रह क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा विष्णु के पश्चात। ठीक है, किसके पश्चात, विष्णु के पश्चात। तो जब विष्णु के पश्चात लिखा या विष्णु के बाद लिखा, तो वैसे ही आपको लिखना है क्या, पश्चात। ये संस्कृत में भी लिखा जाएगा। अब जब आपने इसको संस्कृत में लिखा है, तो अब हमारे पास है शब्द विष्णु, और विष्णु जो पद होता है वो होता है उकारांत। कैसा पद होता है, उकारांत। तो उकारांत पदों के जो रूप होते हैं वो चलते हैं किसके समान, गुरु के समान। तो गुरु शब्द जो है, देखो फिर से आ रहा है के,
तो के आ रहा है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति होती है तो गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन होता है क्या, तो वो होता है मित्रों आपके गुरु। ठीक है, तो इसी तरह शब्द है विष्णु, तो विष्णु से षष्ठी का एकवचन क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विष्णु, जिसका हिंदीमार्थ क्या हो जाएगा, जिसका हिंदीमार्थ हो जाएगा विष्णु के। इस शब्द का हिंदीमार्थ हो रहा है विष्णु के और पश्चात यानी बाद, विष्णु के पश्चात या विष्णु के बाद। ठीक है मित्रों, तो ये हमने कर लिया है एक तो उपसर्ग से अव्ययभाव समास, और एक हमने कर लिया है अनुपसर्ग से अव्ययभाव समास। इसके आगे की चर्चा जो हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।